यह बंदर का पंजा आपके किसी भी 3 इच्छाओं को पूरा कर सकता है और हर बार एक इच्छा पूरी होने पर इसकी एक उंगली बंद हो जाती है। जब तक इसे नया मालिक नहीं मिल जाता तब तक बंद हुई तीनों उंगलियां दोबारा नहीं खुलती। एक लालची बूढ़ी औरत को जब बंदर का पंजा मिला तो उसने तुरंत अनगिनत धन की इच्छा की ताकि वह और उसके पति का जीवन समृद्ध हो सके। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले दिन बंदर का पंजा उसकी इच्छा पूरी कर देगा। बूढ़ी औरत क्रिसमस के पेड़ से गिर गई और उसकी गर्दन टूट गई, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। इसके बाद उसके पति को 1 करोड़ की राशि मिली। बड़ी बीमा राशि के कारण उसने आरामदायक जीवन जीना शुरू किया। हालांकि धनवान हो जाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति हर दिन उदास रहने लगा। उसके लिए जितना भी पैसा हो वह अपनी पत्नी की संगति के बराबर नहीं था। तब बूढ़े व्यक्ति के मन में अचानक एक साहसिक विचार आया। उसने वह इच्छाएं पूरा करने वाला बंदर का पंजा निकाला और अपनी पत्नी को पुनर्जीवित करने की इच्छा की। अगले ही पल एक अद्भुत दृश्य देखा गया। घर की बत्तियां अचानक चमकने और मंद होने लगी और अधिक विचित्र यह था कि उसने अपनी पत्नी की आवाज भी सुनी। बूढ़ा आदमी तुरंत आवाज की दिशा में खोजने लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे घर के अंदर या बाहर पुनर्जीवित पत्नी नहीं दिखाई दी। उस दिन से बूढ़ा आदमी हर दिन अपनी पत्नी की आवाज सुनने लगा, लेकिन हर बार वह केवल उसकी आवाज सुनता था और उसे देख नहीं पाता था। इससे बूढ़ा आदमी बहुत परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि पुनर्जीवित पत्नी घर लौटने में देरी क्यों कर रही है। कुछ दिनों बाद जब बूढ़ा आदमी घर के ताबूत की देखभाल कर रहा था, अचानक उसके पीछे वाला ताबूत बंद हो गया। बूढ़ा आदमी डरते हुए ताबूत खोलकर देखता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वह मुड़ता है, उसकी मृत पत्नी अचानक प्रकट होती है। भय के कारण पास का विज्ञापन बोर्ड गिर जाता है और बूढ़ा आदमी डर से थरथराने लगता है। वह विज्ञापन बोर्ड उठाता है और उसे समझ में आता है। उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी घर क्यों नहीं लौट रही थी। उसकी पत्नी पहले ही ताबूत में रखी गई थी और उसे दफनाया गया था। पुनर्जीवित होने के बावजूद वह खुद बाहर नहीं निकल सकती थी। यह सोचकर बूढ़ा आदमी तुरंत गाड़ी चलाकर कब्रिस्तान गया और जल्दी से अपनी पत्नी की कब्र खोदी। जैसा कि उम्मीद थी, उसकी मृत पत्नी पुनर्जीवित हो गई थी और वह ताबूत के अंदर लगातार खटखट कर रही थी। वह जल्दी से ताबूत के ऊपर लगे कीलें खोलता है, लेकिन ताबूत का ढक्कन उठाते ही वह देखता है कि पुनर्जीवित पत्नी बहुत अजीब लग रही है। बूढ़ी औरत का शरीर सड़ चुका था और वह लगातार गहरी आवाज में चिल्ला रही थी। अपनी पत्नी से प्यार करने वाला बूढ़ा व्यक्ति इन सब की परवाह नहीं करता। लेकिन जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति मुड़ता है, ताबूत में पड़ी उसकी पत्नी अचानक उग्र हो जाती है और सीधे बूढ़े आदमी की ओर दौड़ती है। डर के मारे बूढ़ा आदमी घबराते हुए कब्र से बाहर रेंगता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी ने एक ही झपट्टे में उसकी पिंडली को चबा डाला। किसी ने नहीं सोचा था कि पुनर्जीवित पत्नी एक नरभक्षी राक्षस बन जाएगी। बूढ़ा आदमी भयभीत होकर लोहे की फावड़ा उठाता है और पत्नी के नकली दांतों को उड़ाता है। फिर उसके दोनों हाथों को काटता है और तुरंत उसे कब्र में धकेल देता है। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि पत्नी के कटे हुए हाथ न केवल शांत नहीं हुए, बल्कि तेजी से उसकी ओर रेंगते चले आए। बूढ़ा आदमी फिर से गिर जाता है। घबराहट में वह तुरंत बंदर का पंजा उठाता है और अपनी दूसरी इच्छा व्यक्त करता है। वह चाहता था कि पुनर्जीवित पत्नी जल्द से जल्द मर जाए। इच्छा व्यक्त करने के बाद बूढ़ा आदमी मुड़कर देखता है कि उसकी पत्नी की कब्र अचानक वापस अपनी जगह पर आ गई है। पत्नी को पूरी तरह खो देने के बाद बूढ़े आदमी के पास जीने की कोई प्रेरणा नहीं बची। तब उसने बंदर के पंजे से अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की। उसने आशा की कि कोई हत्यारा आए और उसे मार दे। इच्छा व्यक्त होते ही पास की पहाड़ी सड़क पर एक कार दुर्घटना हुई। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर एक भगोड़ा था। मौत को चकमा देकर वह अपनी गंभीर चोटों के साथ सीधे बूढ़े आदमी के घर मदद मांगने पहुंचा। बूढ़े आदमी को एहसास हो गया कि यही वह कातिल है, इसलिए उसने उसे अपने घर में पनाह दी, बल्कि उसने उसकी चोटों की देखभाल भी की। अगले दिन हत्यारा बेहोशी से जागता है और बूढ़े आदमी की ओर दुश्मनी से देखता है। जल्दी से बंदूक से उसे निशाना बनाता है। जब उसने सुनिश्चित किया कि बूढ़े आदमी की कोई बुरी मंशा नहीं है, तो वह बूढ़े आदमी की कार चलाकर वहां से जाने की योजना बनाता है। बूढ़ा आदमी उसे दुखी होकर बताता है कि इस समय पहाड़ों में भारी बारिश के कारण रास्ता बंद है, इसलिए हत्यारे को बूढ़े आदमी के घर पर रुकना पड़ता है। उस रात बूढ़ा आदमी उस जादुई बंदर का पंजा निकालता है। वह हत्यारे को अपने और अपनी पत्नी की कहानी बताता है, लेकिन हत्यारा उस सूखे बंदर के पंजे की अद्भुत शक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। वह बंदर के पंजे के बारे में सब कुछ सोने से पहले की कहानी समझता है। अगले दिन जागने के बाद हत्यारा अपना सामान तैयार करता है और जाने की तैयारी करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी गंभीरता से उससे रुकने की विनती करता है। बूढ़ा आदमी चाहता है कि लड़की उसे मारकर जाए। हालांकि यह लड़की पहले किसी को मार चुकी है, लेकिन वह एक पेशेवर हत्यारा नहीं है। इस जीवन में उसने केवल एक व्यक्ति को मारा है और वह व्यक्ति उसकी गंभीर रूप से बीमार पति था। उसका पति अस्पताल के बिस्तर पर बहुत पीड़ा में था, इसलिए उसने लड़की से खुद को मारने की विनती की। लड़की अपने पति को बीमारी की पीड़ा सहते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने अपनी दुख को सहते हुए उसे दुनिया से विदा कर दिया। बात पूरी करने के बाद लड़की ने दृढ़ता से बूढ़े आदमी की बात को ठुकरा दिया। वह अब एक और हत्या का बोझ नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन बूढ़ा आदमी अब भी हार नहीं मानता था। उसने कहा कि यदि वह उसे मार दे तो वह लड़की को जादुई बंदर का पंजा दे देगा। लड़की ने सुनकर इसे बेतुका माना, इसीलिए उसने न केवल बूढ़े आदमी को फिर से ठुकरा दिया, बल्कि बंदर का पंजा सीधे आग में फेंक दिया। नहीं, अब तुम क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी आग की जलन को अनदेखा कर बंदर का पंजा उठाता है, लेकिन अगले ही पल आग तेजी से उसके शरीर पर फैल जाती है। आग की लपटों के नीचे बूढ़ा आदमी अत्यधिक पीड़ा में था। उसने लड़की से खुद को मारने की विनती की। इस पीड़ादायक प्रक्रिया को समाप्त करने में उसकी मदद करें। अंततः लड़की के मन में दया आई और उसने बंदूक से बूढ़े आदमी को मार दिया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बूढ़े आदमी की मृत्यु के बाद उसके शरीर की आग भी अचानक गायब हो जाएगी।
उसी समय वह जादुई बंदर का पंजा भी अपनी सभी उंगलियां खोल देता है, जिसका मतलब है कि बूढ़े आदमी की इच्छा पूरी हो गई है और लड़की अब बंदर के पंजे की नई मालिक बन गई है। अभी अभी बूढ़े आदमी के साथ हुई अजीब घटना से लड़की को एहसास हुआ कि यह बंदर का पंजा शायद सचमुच लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकता है। इसीलिए वह तुरंत बूढ़े की गाड़ी ढूंढती है और जल्द से जल्द मुर्दाघर जाकर अपने दुखद मरे हुए पति को जीवित करने की योजना बनाती है। लेकिन वह चाबी को कहीं भी नहीं ढूंढ पाती। बेचैनी में लड़की लगातार बड़बड़ाती रहती है कि चाबी कहाँ है और अगली ही सेकंड में चाबी शीशे से गिर जाती है। वह तुरंत चाबी लगाती है लेकिन फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं होता। लेकिन जल्दी ही यह समस्या भी हल हो जाती है। लेकिन जब लड़की चलने की तैयारी कर रही होती है, वह देखती है कि बंदर का पंजा अपनी 2 उंगलियां वापस खींच चुका है। असल में बंदर के पंजे ने जादू से उसकी मदद की थी चाबी खोजने में और कार स्टार्ट करने में। इसके बाद लड़की तेजी से मुर्दाघर पहुंची। सौभाग्य से उसके पति को अभी तक दाह संस्कार के लिए नहीं भेजा गया था। अब बंदर का पंजा उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर सकता है। लड़की ने बिना हिचकिचाए कहा कि उसके पति को जीवित कर दे। लेकिन अजीब बात यह है कि उसका पति अभी भी वहीं लेटा हुआ है, बिना हिले डुले। इस क्षण में उसे लगता है कि वह एक मूर्ख है जो उसने यह सोचा कि बंदर का पंजा लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकता है। फिर अगले ही सेकंड में मुर्दाघर की लाइट्स अचानक से तेजी से चमकने लगती है और उसकी आश्चर्य की बात है कि सारी लाशें जाग उठती हैं। वह अविश्वास से देखती रह जाती है और उसके बाद उसका पति भी जीवित हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो सके